मबाद मोहतरम उलमा इकराम और असतिज़े इज़्ज़ाम और मेरे दीनी भाइयों, दरअसल यहाँ पे मैं अंग्रेज़ी में तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन शायद बात वही होगी कि ज़ुबान यार मन तुर्की और मन तुर्की नमीदान, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके मैं बोलूँगा। और मैं माशाल्लाह जो प्रोग्राम में देखा, और जैसा कि बताया अबू हुरैरा भाई ने कि 1.5 महीने की मेहनत है, और 1.5 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। इट्स वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस। एंड मैं अपना एक वाक़या आप लोगों को इंकरेज करने के लिए, आई वांट टू इंकरेज योर सेल्फ, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी ऑफ माई सेल्फ स्टोरी। मेरा वाक़या है, मैं उर्दू में ही बताना चाहता हूँ कि मैं बेंगलोर पढ़ा रहा था उलमा इकराम को। मैं दारुल देवबंद से अरबी इंग्लिश ज़ुबान और अदब 2 साल का कोर्स वहाँ से मुकम्मल किया। मेरे एक उस्ताद थे पटना के, वहाँ सईद अनवर साहब, उनकी बहुत सारी मेरे ऊपर मेहरबानियाँ हैं, पढ़ने के ज़माने में भी और पढ़ने के बाद भी। तो उन्होंने मुझको फ़ौरन फरागत के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान के कोर्स मुकम्मल होने के बाद बैंक भेज दिया, और बेंगलोर में वहाँ मैंने उलमा इकराम को ही इंग्लिश सिखाया है। ये जो दारुल देवबंद से मरकज़ुल मारिफ की किस्म के जो शोबे चलते हैं, बेंगलोर में भी था। तो एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मुस्लिम लोग ही थे, आपस में बैठे हुए थे, मैं अकेला सफ़र कर रहा था। तो वहाँ पे 2 लोग थे मुस्लिम, एक चचा भतीजे थे। वो मेरी तरफ तनखियों से इशारा कर करके इस तरह से बात करें कि ये मौलवी लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल मदरसे में अपनी ज़िंदगी खपा कर कैसे इनका खर्च बढ़ चलता हो, और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं अपना ज़ाती वाक़या बता रहा हूँ। तो मैं सुन रहा था, उनकी बात मुकम्मल होने के बाद मैंने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ए पीसफुल लाइफ, यानी शांत और पुरअमन ज़िंदगी से आपकी मुराद क्या आप समझते हैं कि पैसा आने से पुरअमन ज़िंदगी? मैं सारी बात इंग्लिश में ही बोल रहा था उन लोग को मुतासिर करने के लिए। जब मैं अंग्रेज़ी अपनी शुरू किया उनके सामने, और वो लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ़ और नहव हम जो पढ़ कर जाते हैं मदरसे से अरबी ज़ुबान की, उसके बाद जब अंग्रेज़ी कवायद हम पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में, तलफ़ुज़ में हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमी रह जाए, सर्फ़ और नहव के एतबार से हमारे अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो मेरी अंग्रेज़ी सुनकर वो लोग बहुत मुतासिर हुए, तो फिर बाद में माजरत की। बहरहाल मैंने उनको बताया कि देखिए, एक यादगार है और उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं होती, इसलिए कि रात को उसको टैबलेट लेकर, स्लीपिंग पिल लेकर सोना पड़ता है, उसको सोने की दवा लेकर सोना पड़ता है। और एक गरीब मजदूर है, वो 300-400 दिहाड़ी पर जो कमाता है, वो घर जाकर जो है बीवी बच्चों के लिए राशन वाशन खरीद कर लेकर जाता है, और वो खा पी कर थकन में चूर होता है कि ऐसा सोता है जैसे उसको पता नहीं मैं बिस्तर पे कब पड़ा और नींद कब आई। मैं ये सब बात उनसे इंग्लिश में किया। तो इसलिए मेरा जो नुक्ता नज़र है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरा जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि ज़िंदगी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास दौलत ज़्यादा होना चाहिए। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने काने हैं, हाउ मच यू आर कंसेंट विद व्हाट यू हैव नाउ, यानी जितना आपके पास अल्लाह ने इस टाइम में दिया है, उस उतने में आप अगर काने हैं, कितना कनात कर ले रहे हैं। अगर आप 200 पर कनात कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों का डेली वेजेस है, यानी डेली कमाई आपकी करोड़ों की है, फिर भी आप अगर उसमें काने नहीं है, तो आपके अंदर सुकून की ज़िंदगी नहीं। बहरहाल वो मुतासिर, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये मेरा वाक़या। दूसरा वाक़या, 2 मिनट का टाइम दिया तो थोड़ा माज़रत चाहूँगा। दूसरा वाक़या है कि मैं जहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेज़ी बैकग्राउंड के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोग ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया, तो स्टेज पे जब भी कोई प्रोग्राम होता था, मेहमान आते हैं या स्टूडेंट्स को कुछ समझाना होता है, अंग्रेज़ी में ही समझाना होता है, तो मुझको ही भेजा जाता है, इसलिए कि दूसरे लोग उस तरह से बातें नहीं कर पाते हैं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है बाहर के मेहमान जो आते हैं। तो अभी
माशाअल्लाह, मैं तो शुरू में वहाँ पे बहैसियत टीचर के गया था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल वहाँ पे मुझको प्रिंसिपल का चार्ज मिला है। तो एज अ प्रिंसिपल मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये सब मैं आप लोगों को हौसला देने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए रुकावटें बहुत आएंगी। वो एक किसी शायर का शेर है ना कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलते हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और उसमें एक शेर है ज़िंदगी के लिए कि यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी पहल सको तो चलो। तो देखिए अंग्रेजी का भी एक मकूला है कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका तर्जुमा यही है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपके अंदर चाह है, एम्बिशन है और कुछ कर गुजरने की ये है, तो फिर आपके लिए देखिए कुरान भी अल्लाह ताला ने दो तरह के कानून, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ इस्लामिक जुरिस्डिक्शन। तो दो तरह के कानून हैं, कानून फितरत और कानून शरीयत। कानून शरीयत जो उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह में बहस की जाती है, अल्लाह ने कानून फितरत के तौर पर कुरान में कहा है कि अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा, कि जो झाग फूस होते हैं ये बह के ख़त्म हो जाते हैं। वो अम्मा मा यनफ़उन नास, और जो नफ़ा बख्श होते हैं वो बाकी रहते हैं। फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। तो देखिए अगर आप कारामद हैं और नफ़ा बख्श हैं तो फिर ज़मीन में और सोसाइटी में, समाज में, हर जगह आपकी इज़्ज़त मिलेगी। और इंशाअल्लाह अगर नीयत में खुलूस होगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। और अगर नाकारा हैं हम तो ना हमारी समाज में इज़्ज़त होगी ना कहीं, और दुनिया तो हो सकता है कि मिल जाए लेकिन आखिरत नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह आप अपने अंदर जज्बा पैदा करेंगे और कामयाबी की दहलीज पर आगे बढ़ाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।